सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्हें अपने अतीत का ज्ञान था और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध किया। कहानी तब और रोचक हो जाती है जब भगवान शिव विवाह के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शिव बारात लेकर आए तो उनके रूप को देखकर हर कोई भयभीत हो गया। उनका यह भयंकर स्वरूप क्या संकेत दे रहा था? अस्त्रों की माला, सर्पों की जटिल सजावट और गले में बना हुआ मृत शरीर का आभूषण, यह कैसा दूल्हा था? पर क्या पार्वती डरी? नहीं, पार्वती समझ चुकी थी कि यह रूप केवल बाहरी है, भगवान शिव की शक्ति और उनके असली रूप को छिपाने वाला है। इस कठिन समय में भी पार्वती ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी शक्ति का आह्वान किया और यह महसूस किया कि वे स्वयं आदि शक्ति हैं। उन्होंने अपनी शक्ति को पूर्णतः पहचान लिया और तभी वह क्षण आया जब उन्होंने अपना रूप बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया, जिससे वह चंद्रघंटा कहलाने लगी। क्या यह सिर्फ एक सौंदर्य का प्रतीक था? नहीं, यह उस शक्ति का संकेत था जो अब जाग चुकी थी। उनका यह रूप शांत भी था और युद्ध के लिए तत्पर भी। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वे अपने भयंकर रूप को त्याग कर विवाह योग्य स्वरूप धारण करें। भगवान शिव ने पार्वती की बात मानी और तब वे एक शांत और सौम्य रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्वती चंद्रघंटा रूप में प्रकट क्यों हुई? क्या यह केवल एक विवाह से जुड़ा रूप था या इसके पीछे और भी गहरे अर्थ छिपे थे? असल में जब पार्वती ने भगवान शिव के भयंकर रूप को देखकर स्वयं के अंदर की शक्ति का आह्वान किया तो वे चंद्रघंटा बन गई। यह स्वरूप उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो शांति और संघर्ष दोनों में समान रूप से सक्षम है। जब पार्वती ने शक्ति को अपने भीतर जागृत किया तो उन्होंने भगवान शिव को यह संदेश दिया कि शक्ति केवल विनाशकारी नहीं होती, वह सृजन और शांति का भी माध्यम है। उनका यह रूप भगवान शिव के अंदर की शांति को जागृत करता है, लेकिन चंद्रघंटा के स्वरूप का उद्देश्य केवल भगवान शिव के विवाह से नहीं जुड़ा था। इस स्वरूप का असली उपयोग तब हुआ जब देवी ने राक्षसों से देवताओं को बचाने के लिए युद्ध दिया। अब सवाल उठता है, चंद्रघंटा का यह युद्ध रूप कब और क्यों सामने आया? जब धूम्रलोचन नामक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवता घबरा गए। धूम्रलोचन की शक्ति इतनी भयंकर थी कि इंद्र और अन्य देवता उसके सामने टिक नहीं पाए। अब सवाल यह था कि कौन उनका सामना कर सकता था? यहाँ माता चंद्रघंटा का युद्ध रूप सामने आया। माता अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनके 10 हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र थे, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार और कमल का फूल शामिल थे। उन्होंने धूम्रलोचन को अपने घंटे की गूंज से पराजित कर दिया। यह कोई साधारण घंटा नहीं था, यह घंटे की आवाज ही थी जिसने सभी राक्षसों को भयभीत कर दिया और उनकी पूरी सेना को धराशायी कर दिया। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ उनके घंटे की गूंज से हजारों राक्षस धराशायी हो गए थे? धूम्रलोचन स्वयं भी इस गूंज से बेहोश हो गया था और माता चंद्रघंटा ने उसे युद्ध भूमि में समाप्त कर दिया। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा इसीलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। जय माता दी, जय माता चंद्रघंटा।